ये दुनिया बहुत बड़ी है, लेकिन ये ज़िंदगी बहुत छोटी है। इसलिए विचार करो इधर उधर ना भटकने की। करने को तो बहुत कुछ है, अगर सब कुछ करने को बैठ गए तो आप कुछ नहीं कर पाएंगे। अगर आपको अंदर से आवाज़ आती है कि आप नहीं कर पाएंगे तो बस उसे कर लीजिए। यकीन मानिए आपको फिर ज़िंदगी में कभी ऐसी आवाज़ नहीं आएगी। सफलता के सफ़र में यदि उत्साह नहीं है तो आप सफलता से असफलता की तरफ जा रहे हैं। लोगों के विचारों पर जीना बंद करो। यदि आप खुद के विचारों पर चलने में असक्षम हैं तो वो आप कभी नहीं बन पाएंगे जो आप बनना चाहते हैं। जब एक दरवाज़ा बंद होता है तो दूसरा खुल जाता है, लेकिन हम बंद दरवाजे की तरफ इतने अफसोस के साथ देखते हैं कि हमें दूसरा दरवाज़ा दिखाई ही नहीं देता जो हमारे लिए पहले से ही खुला है। कभी ये मत बोलो कि आपके पास पर्याप्त समय नहीं है। आपको भी दिन में उतने ही घंटे मिलते हैं जितने एक सफल व्यक्ति को मिलते हैं। हम लोगों की सबसे बड़ी कमज़ोरी हार मानने में स्थापित है, जबकि कामयाब होने का सबसे आसान तरीका ये है कि अभी एक बार और प्रयास करना है। भागती हुई दुनिया में यदि आप आगे नहीं बढ़ेंगे तो आप यहीं रुक जाएंगे। जिसको आप प्राप्त करना चाहते हैं आपको उसके पीछे भागना पड़ेगा। यदि आप नहीं भागे तो वह आपको कभी नहीं मिलेगा। अपने आप पर और जो आपके पास है उस पर विश्वास रखो। ये बात अंदर बिठा लो कि तुम्हारे अंदर कुछ ऐसा है जो किसी भी बाधा से बड़ा है। जिन चीज़ों को हमने पीछे छोड़ दिया है उन चीज़ों का पछतावा मत करिए। उससे कई बेहतर चीज़ें आगे आपका इंतज़ार कर रही हैं। एक पुस्तक पर कोई फ़र्क नहीं पड़ता कि किसने उसे पढ़ा है या नहीं, लेकिन उस शख्स पर ज़रूर पड़ता है जिसने उसको पढ़ा हो। आपके पूरे रास्ते में अध्यापक सिर्फ दरवाज़ा खोल सकते हैं, प्रवेश तो आपको खुद ही करना पड़ेगा। कुछ नया सीखने की खूबसूरत बात यह है कि कोई इसे आपसे दूर नहीं ले जा सकता। इसलिए हमेशा नया सीखने में विश्वास रखो। अक्सर लोगों को एक समस्या होती है कि उनका मन जल्दी भर जाता है। भरने के लिए मन कोई बर्तन थोड़ी है। अपने मन के अंदर ऐसी अग्नि जलाओ जो कभी न बुझने वाली हो। हम अक्सर इस बात पर यकीन कर लेते हैं कि असफलता इस दुनिया का अंत है। ऐसा सोचना इस बात का संकेत है कि आप अभी सफलता और विफलता के अंतर से अपरिचित हैं। विफलता केवल सफलता का दूसरा किनारा है और आप बीच में डूबने की सोच रहे हैं। जिस व्यक्ति ने कभी गलती नहीं की उसने कभी कुछ नया करने की कोशिश नहीं की। अगर आप अपने लक्ष्य को खेलने से पहले ही हारने की हड़ताल के बारे में सोच रहे हैं तो आप कभी उस खेल को खुशी से नहीं खेल पाएंगे। आने वाले मौके को नकारना या देरी करना आसान चीज़ों को कठिन और कठिन चीज़ों को और कठिन बना देता है। अगर आप केवल महान बनने की सोच रहे हैं तो आप सीधे महान नहीं बन पाएंगे। महान बनने के लिए आपको शुरुआत करनी होगी। शुरुआत करने का बस एक ही तरीका है कि बस सोचना छोड़ो और उस काम पर लग जाओ जिसे तुम पाना चाहते हो। मंजिल एक अति सुंदर स्थिति है, लेकिन वहाँ जाने के लिए कोई भी शॉर्टकट नहीं होते। इस विचित्र दुनिया में कुछ भी संभव नहीं है। यहाँ आम हो या खास कोई भी इतिहास रच सकता है। ऐसी मंजिल का सफ़र तय करें जहाँ खड़े होने पर सबको देख सको, लेकिन आपको नंबर 1 होने के लिए सबसे अलग होना पड़ेगा। जो प्रश्न पूछता है
वो बस 5 मिनट को मूर्ख लगता है, मगर जो प्रश्न नहीं पूछता वो सदा के लिए मूर्ख होता है। जितना अधिक आप पढ़ेंगे उतना ही अधिक आप चीज़ें जानेंगे, और जितना अधिक आप सीखेंगे उतना ही अधिक अनुभव आप पाएंगे। गुजरे हुए कल से आज को जीना सीखो, और कल को जीने की आशा के लिए आज को बेहतर बनाओ। आप खुद पर जितना विश्वास रखते हैं आप उससे कई ज़्यादा बहादुर हैं। आप जितना दिखते हैं उससे कई ज़्यादा मजबूत हैं, और जितना सोचते हैं उससे कई ज़्यादा होशियार भी। आने वाला भविष्य उनका है जो स्वयं के सपनों की सुनते हैं और उनमें विश्वास रखते हैं। अपने भविष्य की भविष्यवाणी करने का सबसे अच्छा तरीका ये है कि आप इसे स्वयं ही बनाओ। अगर आपके जीवन में कभी हार का सामना नहीं किया या ठोकरें नहीं खाई तो आपने कुछ सीखने की कोशिश ही नहीं की। सफलता कोई एक कदम का परिणाम नहीं है, बल्कि कई छोटे छोटे कदमों और प्रयासों का योग है। आप सफलता के लिए जितने कठिन प्रयास करोगे आपका भाग्य उतना ही अच्छा बनेगा। जन्म से कोई श्रेष्ठ नहीं होता और न ही श्रेष्ठता कोई हुनर है, लेकिन सकारात्मक दृष्टि कोण से पैदा किया जा सकता है। जब तक आप खुद की मंजिल को हासिल नहीं कर लेते तब तक किसी और दिशा की ओर ध्यान मत दो। आपको वो नहीं मिलते जिन्हें आप चाहते हो, आपको वो मिलते हैं जिनके लिए आप मेहनत करते हो। सब कुछ छोड़कर यकीन मानिए आपको भविष्य धन्यवाद देगा। आज ही सब कुछ प्राप्त हो जाएगा, इसकी कोशिश मत करो। आप केवल कल से बेहतर बनने की कोशिश करो। आप हमेशा केवल आगे बढ़ते चलिए, आपको हर ज़रूरत की चीज़ सही समय पर मिल जाएगी। अगर आपके पास आत्मविश्वास की कमी है तो एक बार बस वो काम कर लीजिए जिसको करने से आपको डर लगता है। अपने सफ़र में हर दिन साहस एक जैसा नहीं होता। किसी दिन आपका साहस दिन के अंत में शांत हो जाएगा, जो ये कहेगा कि मैं कल फिर से कोशिश करूँगा। हर दिन होने वाली थोड़ी सी प्रगति आपको बहुत बड़े परिणाम देगी। अभी समय सफ़र के बारे में सोचने का नहीं है, ये समय कुछ बनने या बनाने का है। कच्चे खिलाड़ी जल्दी थक जाते हैं और मैदान छोड़कर चले जाते हैं, बल्कि जीतने वाला तभी मैदान छोड़ता है जब वो जीत जाता है। किसी एक विशेष क्षेत्र में कुशलता पाने की आपको घंटों मेहनत करनी पड़ेगी। कोई भी सुविचार आपको हमेशा प्रेरित नहीं रहेगा। आपको अपना अनुशासन और सुविचार खुद ही बनाना पड़ेगा। कोई भी सफल आसान एक साधारण व्यक्ति होता है, बस उसका फोकस एक जगह टिका होता है। कड़ी मेहनत का कोई विकल्प नहीं है। यदि आपके लिए महत्वपूर्ण है तो आपको एक रास्ता मिल जाएगा, और यदि नहीं तो आप इसके लिए भी एक बहाना खोज ही लेंगे। चुनौतियाँ जीवन को रोचक बनाती है, उन पर जीत पाना ही जीवन को सार्थक बनाना है। जीवन के 2 नियम हैं, कभी हार मत मानो और हार को हमेशा याद रखो। यदि आज आपकी परिस्थितियाँ नर्क जैसी हैं तो उनको गुजर जाने दो। आप निरंतर चलते रहो। अपनी सफलता के दर्द को दिल में ना बिठाएं और ना ही अपनी जीत को सर पर चढ़ने दें। असफलता एक दूसरी बार बुद्धिमानी से फिर शुरुआत करने का अवसर है। एक ठोकर और एक कदम में बस इतना सा अंतर है कि आप पैर कितना ऊंचा उठाते हैं। अच्छी आदत को पैदा करना सीखिए। इसमें सक्षम हो जाए तो आपके लिए कुछ भी करना संभव नहीं होगा।
अपनी कमज़ोरी सफलता को माध्यम बनाइए। इसके लिए आपको बस उस पर काम करना होगा। समय वो है जिसे हम सबसे ज़्यादा चाहते हैं, लेकिन जिसका हम सबसे ज़्यादा खराब उपयोग करते हैं। सफलता का मज़ा तब आता है जब आप उसे निश्चित समय में हासिल करते हैं। रुको मत, चलते रहो। यदि आप एक शांत स्वभाव के व्यक्ति हैं तो आप बस उसी विचार पर खड़े रहना जिसके आप सपने देखते हैं। मन की शांति को अपने सर्वोच्च लक्ष्य के रूप में तय कीजिए और इसके चारों ओर अपने जीवन को व्यवस्थित कीजिए। कभी ऐसा समय भी आ सकता है कि आपको खुद के ऊपर संदेह होगा। आप खुद की नज़रों में गिर भी सकते हैं। तभी आपको खुद की क्षमता पर भरोसा रखना है। हो सकता है कि आपके पिछले परीक्षणों में अच्छे प्रदर्शन नहीं आए हों। ठीक है, उन परिणामों के शोक में डूबने से अच्छा है कि आप सकारात्मक रहिए और तुरंत अध्ययन करना शुरू कर दीजिए, क्योंकि बिखरे हुए दूध पर रोने का कोई मतलब नहीं है। एक समय की बात है, एक राज्य में एक राजा राज करता था। उसके महल में एक खूबसूरत बगीचा था। बगीचे की देख रेख के लिए उसने एक जिम्मेदारी माली के कंधे पर दे रखी थी। माली पूरे दिन बगीचे में रहता और पेड़ पौधों की अच्छे से देखभाल करता था। राजा माली के काम से खुश था। बगीचे में अंगूर की एक बेल लगी हुई थी जिस पे खूब सारे अंगूर लगे थे। एक दिन एक चिड़िया बगीचे में आई। चिड़िया अंगूर की बेल पर बैठती है और चुन चुन कर सारे अंगूर खा गई, जबकि खट्टे और अधपके अंगूर वो नीचे गिरा देती है। चिड़िया की इस हरकत पर माली को बहुत गुस्सा आता है। वो उसे भगाने का प्रयास करता है पर सफल नहीं हो पाता। बहुत प्रयासों के बाद जब माली चिड़िया को नहीं भगा पाता तो वह राजा के पास जाता है। वह राजा को सारी कहानी बता देता है और कहता है, महाराज, इस चिड़िया ने मुझे परेशान कर दिया है। उसे काबू करना अब मेरे बस के बाहर है। अब आप ही कुछ कीजिए। राजा खुद ही चिड़िया से निपटने का फैसला लेता है। अगले दिन वो बाग में आया और अंगूर की घनी बेल की आड़ में छुपकर बैठ गया। रोज की तरह चिड़िया आई और अंगूर की बेल पर बैठकर अंगूर खाने लगी। राजा ने उसे पकड़ लिया। चिड़िया ने राजा के हाथ से निकलने का बहुत प्रयास किया, किंतु सब व्यर्थ रहा। अंत में वो राजा से याचना करने लगी कि उसे छोड़ दे। राजा इसके लिए तैयार नहीं हुआ। तब चिड़िया बोली, राजन, यदि तुम मुझे छोड़ दोगे तो मैं तुम्हें 4 ज्ञान की बातें बताऊंगी। राजा चिड़िया पर क्रोधी तो था, किंतु उसने यह बात मान ली। बोला, ठीक है, तुम मुझे ज्ञान की वो 4 बातें बताओ। उसे सुनने के बाद मैं तय करूँगा कि मैं तुम्हें छोड़ना ठीक रहेगा या नहीं। चिड़िया बोली, ठीक है राजन, तो सुनो। पहली बात, कभी किसी हाथ आए शत्रु को जाने मत दो। राजा बोला, ठीक है। दूसरी बात, चिड़िया बोली, दूसरी बात ये कि कभी असंभव बात पर यकीन मत करो। तीसरी बात, बीती बात पर पछतावा मत करो। और चौथी बात बड़ी गहरी है, मैं तुम्हें बताना तो चाहती हूँ, मगर तुम्हें मुझे इतनी ज़ोर से पकड़ रखा है कि मेरा दम घुट रहा है। तुम अपनी पकड़ थोड़ी ढीली करो तो मैं तुम्हें चौथी बात बताऊँ। राजा ने चिड़िया की बात मान ली और अपनी पकड़ ढीली कर दी। पकड़ ढीली होने पर चिड़िया राजा के हाथ से निकल गई और उड़कर पेड़ की ऊंची डाल पर जाकर बैठ गई। राजा उसे एकटक देखता रह गया। पेड़ की ऊंची डाल पर बैठी चिड़िया बोली, राजन, चौथी बात यह है कि ज्ञान की बात सुनने से कुछ नहीं होता, उस पर अमल करना भी ज़रूरी है।
अभी कुछ देर पहले मैंने तुम्हें ज्ञान की बात बताई जिसे सुनकर भी तुमने अनसुना कर दिया, जिसमें पहली बात यह थी कि अपने हाथ में आए शत्रु को कभी छोड़ना नहीं, लेकिन आपने राजन अपने हाथ में आए शत्रु यानी मुझे छोड़ दिया। दूसरी बात यह कि असंभव बात पर यकीन मत करना, लेकिन जब मैंने यह कहा कि चौथी बात बड़ी गहरी है तो आप मेरी बात पे आ गए। तीसरी बात मैंने आपको बताई कि बीते वक्त पर कभी पछतावा ना करें। देखिए मेरे चंगुल से छूटने पर आप पछता रहे हैं। इतना कहकर चिड़िया वहाँ से उड़ गई और राजा हाथ मलते रह गया। इस कहानी से हमें क्या सीख मिलती है? केवल ज्ञान अर्जित करने से कोई ज्ञानी नहीं बन जाता। ज्ञानी वो होता है जो अर्जित ज्ञान पर अमल करता है।